आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध न करना, आसक्ति और कर्तापन के अभिमान का त्याग, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, कोमलता, लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान उस भाव और व्यवहार के बारे में बता रहे हैं जो दैवीय संपदा वाले मनुष्यों में होते हैं। मनुष्य दो तरह के होते हैं, दैवीय संपदा वाले और आसुरी संपदा वाले, अर्थात एक आत्मा जो दैवीय गुणों को धारण करती है और दूसरी जो इसके विपरीत आसुरी गुणों को धारण कर लेती है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के रूप में भी समझा जा सकता है। जब मनुष्य के मन में सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान रह जाता है तो उसमें अपने आप दैवीय गुण उभरने लगते हैं, यानी उसकी एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है और ऊपर के चक्रों की ओर जाने लगती है। क्योंकि आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट बन जाता है और ऊर्जा का प्रवाह चूंकि ऊपर से नीचे की ओर होता है तो परमात्म शक्तियां और गुण दैवीय गुणों के रूप में आत्मा में समाने लगते हैं। भगवान यहां उन्हीं लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जब मनुष्य संसार से न जुड़कर खुद के साथ जुड़ने लगे तो उसे दैवीय संपदा कहा जाता है। खुद के साथ जुड़ना अर्थात स्व के भाव में टिकना, आत्मा के भाव में टिकना। पहले भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त अभय हो जाता है, यानी जब मनुष्य इस बात का अनुभव कर लेता है कि वह अविनाशी परमात्मा की ही संतान है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, तो फिर डर किस बात का। यह भाव उसे बेखौफ बना देता है, निर्भय बना देता है, जिस वजह से वो बिना भय के खुलकर जीवन जीने लगता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर मनुष्य का इस शरीर, परिवार और संसार से मोह खत्म हो जाता है। मोह न रह जाने से उसके मन में मरने का डर और अपने परिवार और संपत्ति के प्रति जो लगाव होता है वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो अभय अर्थात निर्भय हो जाता है, यानी डर से ऊपर उठ जाता है। दैवीय संपदा का दूसरा लक्षण है चित्त की शुद्धता, यानी मन का शुद्ध और पवित्र होना। जब संसार से राग हटकर भगवान से अनुराग हो जाए तो उसे मन की शुद्धि कहते हैं। जब मनुष्य का विचार, भाव, लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना हो तब मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि संसार की नाशवान चीजों को पाने की इच्छा ही मन में लोभ, मोह, छल कपट, राग द्वेष आदि को जन्म देती है, जिससे मन मैला होने लगता है। इसीलिए भगवान निष्काम कर्म की बात कहते आए हैं ताकि मनुष्य के चित्त की सफाई होती रहे और नए कर्म फल बने ही ना। तीसरा लक्षण है लगातार अपने आत्म भाव में टिके रहना और प्रकृति और पुरुष के बारे में सत्य जानने की रुचि होना। ऐसे मनुष्यों में परमात्मा, प्रकृति और आत्मा को जानने की गहरी रुचि होती है। चौथा, दान का भाव होना, यानी ऐसे मनुष्यों में धन दौलत को सिर्फ अपने लिए इकट्ठा करने के बजाय उसे भलाई के लिए दूसरों के साथ बांटने का भाव होता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि स्वार्थ और लालच के कारण मनुष्य में सिर्फ लेने का भाव होता है। यह आसुरी संपदा का लक्षण है। आसुरी संपदा यानी संसार की ओर आकर्षण होना, सांसारिक चीजों को भोगने की कामना होना। इसमें मनुष्य की एनर्जी नीचे के चक्रों में जाने लगती है, इसीलिए गंदी और नेगेटिव होने लगती है। देने का भाव मनुष्य को दैवीय गुण देता है, क्योंकि दान का भाव मनुष्य के दिल को खोलता है, उसे बड़ा करता है और खुला हुआ दिल ही उसे परमात्मा से जोड़ता है। इसीलिए मंदिरों में जब भी हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं तो उनके हाथों की जो मुद्रा रहती है वो हमेशा देने वाली रहती है, न कि लेने वाली। इसीलिए वे देव और देवी कहलाते हैं। पांचवा है इंद्रियों पर काबू हो जाना। ऐसे मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होते, क्योंकि उनमें संसार के भोगों को भोगने की कामना नहीं होती। वो जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापार आदि भी करते हैं, लेकिन उनमें सांसारिक भोगों और चीजों को इकट्ठा करने की कामना नहीं होती। जब मनुष्य
इंद्रियों का गुलाम न होकर उसका मालिक बन जाता है तो उससे गलत कर्म नहीं होते। आगे भगवान कहते हैं उसमें यज्ञ करने का भाव होता है, यानी जो निजी स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर सबके हित के लिए कर्म करता हो उसे यज्ञ कहते हैं। स्वाध्याय का मतलब है लगातार अपने आप को जानने का भाव होना कि मैं असल में कौन हूं और मेरा जन्म क्यों हुआ है। तप साधना का ही एक रूप है जिसमें अपनी एनर्जी को संसार में बर्बाद करने के बजाय बचाने की कोशिश की जाती है ताकि उसे परमात्मा को पाने की साधना में लगाया जा सके। अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य शरीर, मन, वाणी से सरल होता है, यानी उसके स्वभाव और मन में बनावटीपन, छल, कपट या दिखावा नहीं होता। ऐसे गुण मनुष्य को दिव्य बना देते हैं और यही आत्मा का असली स्वरूप भी है जो सरल, दिव्य, सौम्य, प्रकाश और प्रेम से भरा हुआ है। आगे भगवान कुछ और गुण भी बताते हैं, जैसे अहिंसा का भाव होना, यानी शरीर, मन, वाणी या भाव से किसी का भी बुरा ना करना या चाहना, उसे अहिंसा कहते हैं। सच बोलना, यानी अपने स्वार्थ और अभिमान के लिए चीजों को घटा बढ़ाकर ना बोलना, बल्कि जो जैसा है उसे सटीक वैसा ही बोलना। परमात्मा परम सत्य है, इसलिए जो सत्य को जानना चाहता है उसके मन, वाणी, शरीर से ऐसे ही कर्म होते हैं जिनमें सिर्फ सच भरा होता है। और गीता का एक ही सार है, सत्य यह है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मिक भाव में टिककर जो भी विचार किए जाते हैं, जो बोल बोले जाते हैं या जो कर्म किए जाते हैं, वही मन, वाणी और शरीर के सत्य कर्म हैं जिनमें केवल सच भरा होता है। खुद को शरीर मानकर सोच विचार करना, बोलना और कर्म करना यह झूठ है। इसीलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्रोध न करना। अक्सर मनुष्य दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए या खुद को बड़ा दिखाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है और दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा या समभाव में आना होगा, क्योंकि इच्छा पूरी न होने पर ही मनुष्य को गुस्सा आता है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी इच्छा अच्छा नहीं बनने देती। इसीलिए वे कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या बनो, यानी कि इच्छा की अविद्या हो जाए, मालूम ही ना हो कि इच्छा क्या है। ऐसी स्थिति में आने की तपस्या करो, एफर्ट करो। आसक्ति से मुक्त। मोह वो विकार है जो कई और विकारों को जन्म देता है। मोह के कारण ही मैं, मेरा और भेदभाव खड़ा होता है और मोह ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। मोह के कारण ही मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरा इस चीज के बिना, इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा, और उस चीज या व्यक्ति से लगाव के कारण ही मनुष्य भय में रहता है और उसका आचरण और कर्तव्य भ्रष्ट होने लगते हैं। कर्तापन के अभिमान का त्याग। ऐसे मनुष्यों में यह भाव होता है कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, करते तो सब परमात्मा है। इससे उसके कर्मों के फल नहीं बनते और मनुष्य मुक्ति की ओर जाने लगता है। त्याग का भाव होना। त्याग की भावना मनुष्य में देने का भाव जगाती है। त्याग के भाव से ही मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं, अभिमान आदि का भी त्याग कर सकता है। बिना त्याग के तपस्या या साधना या एफर्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक मन में चीजों को, संसार के लोगों को, संसार को छोड़ने का भाव नहीं आएगा, तब तक परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाएगा, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा। शांति। संसार के साथ रिश्ता जोड़ने से राग द्वेष का भाव आ जाता है जो मनुष्य में हलचल पैदा करता है। लेकिन जब इस बात का आभास हो जाए कि बाहर की परिस्थिति कुछ समय के लिए है जो बदल ही जाएगी, तो इससे मन शांत होने लगता है। जैसे कस्तूरी मृग यानी कि हिरण की मिसाल दी जाती है कि कस्तूरी की सुगंध उसकी स्वयं की नाभि से आ रही होती है, मगर वो उस गंध को ढूंढने के लिए यहां वहां भटकता फिरता है। ठीक इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि शांति आत्मा का स्वधर्म है, यानी कि आत्मा का धर्म ही है शांति। न किसी आत्मा को बाहरी शोर चाहिए और ना ही मन के अंदर का विचारों का शोर। लेकिन जब आत्मा ये भूल जाती है कि वो तो है ही आत्मा, शांत स्वरूप, तो वो शांति की तलाश में यहां वहां भटकने लगती है। जबकि खुद में टिक जाना, आत्मिक भाव में टिक जाना ही मन के विचारों को कम कर देता है और यही असली शांति का अनुभव कराता है। निंदा न करना। ऐसे मनुष्यों में किसी की बुराई या उसमें कमी न निकालने का गुण होता है।
मनुष्य अक्सर खुद को बड़ा करने के लिए दूसरों में कमियां निकालकर उसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन दैवीय संपदा वाले दूसरों को भी परमात्मा की रचना के रूप में ही देखते हैं। इसीलिए वे सिर्फ उनकी अच्छाई देखते हैं। दूसरों पर दया करना, ऐसे मनुष्यों में दूसरों का दुख महसूस करने की संवेदनशीलता होती है और वे दूसरों की तकलीफ दूर करने के लिए आगे भी आते हैं। कोमलता, जब मन में परमात्मा को पाने का भाव आ जाए तो मन निष्कपट हो जाता है और एक निष्कपट मन बच्चे के मन की तरह कोमल होता है क्योंकि उसके भाव शुद्ध होते हैं। लज्जा, ऐसे मनुष्यों में छोटों का लिहाज और सम्मान करने की समझ होती है। उनमें शर्म और लज्जा का भाव भी होता है क्योंकि बेशर्मी ऐसी चीज है जो मनुष्य से घृणित कर्म भी करवा देती है। व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना, दैवीय संपदा वाले हर काम को सोच समझकर सावधानी से करते हैं। इनमें उतावलापन नहीं होता। शांति से सोचे समझे गए तरीकों से काम करने से काम ठीक होता है, जिससे मन में हलचल या चिंता नहीं होती। ऐसे मनुष्य बेकार के विचारों से बचते हैं, बेकार में समय बर्बाद नहीं करते। भगवान कहते हैं, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, बैर भाव का न होना और मान को न चाहना। हे अर्जुन, ये सभी दैवीय संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। भगवान आगे कुछ और लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो मनुष्य में दैवीय संपदा को दिखाते हैं। तेज, तेज यानी मनुष्य की जो एनर्जी है वो कैसी है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि तेज होती है। उनका स्वभाव और व्यवहार शांत होता है, जिसमें सबके लिए समभाव, सम्मान, सौम्यता और प्रेम होता है। इन मनुष्यों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि उनके सामने आने वाले मनुष्य के मन में अपने आप अच्छे भाव उठने लगते हैं। उन्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा बुद्ध। क्षमा, इन मनुष्यों में क्षमा का भाव होता है, क्योंकि अगर मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता तो उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा, उसका दिल खुल नहीं पाएगा, बल्कि वो संकुचित और छोटा ही रह जाएगा। धैर्य, किसी भी अच्छे या बुरे वक्त में विचलित न होकर अपनी स्थिति को संभाले रखना ही धैर्य होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उसमें सब्र की कमी होती है, और जिस चीज में सब्र नहीं, धैर्य नहीं, वो कभी टिक नहीं सकती, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर काम को बिगाड़ देती है। शरीर की शुद्धि, शरीर को अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि बाहर की साफ सफाई का असर मन पर पड़ता है, यानी आपके माहौल का असर आपके मन पर पड़ता है। ठीक ऐसे ही मन की सफाई न होने से आप अपने आप फैली हुई गंदगी नहीं सुहाती। मन की शुद्धि का मतलब है अपने विचारों को शुद्ध रखना, यानी जलन, लालच, छल कपट आदि विचारों को दूर करना। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक यह बताता है कि यह शरीर एक मंदिर की तरह है और इसमें रहने वाली आत्मा एक देवता। इस प्रकार का भाव रखने से ही शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि भी आ जाती है। किसी से बैर भाव ना हो, सबके साथ समान भाव रखने से भेदभाव का दृष्टिकोण खत्म होता है। मैं, मेरा, अपना, पराया का भाव खत्म हो जाता है, जो मन को शुद्ध करने का कार्य करता है। मान की चाहना ना होना, पैसा, बुद्धि, काबिलियत आदि को देखकर मान चाहना, यानी खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचे देखने की सोच को दिखाता है। अहंकार को जन्म देता है कि मैं बड़ा हूं, बेहतर हूं, श्रेष्ठ हूं, इसीलिए इससे बचना चाहिए। और वैसे भी यदि हम मान सम्मान की चाह रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे अपमान भी मिलेगा। इसलिए इससे बेहतर है स्वमान रखना, यानी कि स्व को मान देना, अपने को आत्मा मानकर परमात्मा की रचना या संतान मानकर चलना, कि जब मैं हूं ही परमात्मा की रचना तो परमात्मा के दिए हुए गुण और विशेषताओं से भरपूर हूं। ऐसे में किसी और से मान या सम्मान चाहने की भावना नहीं रह जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथानंदन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञानी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। अब भगवान ऐसे लक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में होते हैं। पाखंड, इसमें मनुष्य अक्सर अपना असली चेहरा छुपाकर ढोंग और पाखंड करता है, यानी असलियत छुपाकर कुछ और दिखाना, भला बनने का नाटक करता है। घमंड,
खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना, अपने धन, स्टेटस, परिवार, ज्ञान आदि को लेकर घमंड करना। घमंड मनुष्य को सच देखने नहीं देता, क्योंकि वो अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ जाता है। वो भूल जाता है कि उसे जो भी विशेषताएं और गुण मिले हैं वो परमात्म शक्ति से प्राप्त हुए हैं, उसका अपना कुछ भी नहीं। अभिमान, ये घमंड की ही एक डिग्री है, यानी जो चीज मनुष्य के पास है उसका अभिमान करना। इसमें मैं का भाव बहुत बड़ा होता है। मैं यानी कि मैंने ही किया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। अभिमान एक ऐसा विकार है जो मनुष्य को अकेला कर देता है। क्रोध, जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है। उसे तब भी गुस्सा आता है जब कोई उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर कोई काम करता है। मनुष्य को यह समझने की जरूरत है कि उसकी हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए इच्छाओं को त्यागने की बात भगवान बार बार कहते आए हैं। जब इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाता है। कठोर वाणी, जब मन में हलचल हो, गुस्सा हो, तो मनुष्य अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। कहते हैं ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, और जो ही ताला खुलता है तो पता चलता है कि दुकान में किस तरह का माल रखा है। मन में जिस तरह के विचार चलते हैं उसी तरह के बोल मुंह से निकलते हैं। 2.5 इंच की जुबान और आत्मा अपनी 2.5 इंच की जुबान पर अगर कंट्रोल ही ना कर पाए तो गुलाम ही कही जाएगी। तीर से भी ज्यादा गहरा घाव करते हैं इंसान के कड़वे बोल, कठोर वाणी। और यह भी एक तरह का कर्म है। जब ऐसा पाप कर्म किया जाता है कि दूसरे के दिल को चोट पहुंचाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि दुख के बदले में दुख ही मिलता है। यह कर्म फल का सिद्धांत है। औरों को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अज्ञान, अज्ञान का मतलब है सच के बारे में पता न होना और संसार के भ्रम में जीते रहना, यानी जानवरों की तरह खाने, सोने और भोगने में लगे रहना। जब मनुष्य को यह नहीं पता होता कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसकी सारी इच्छाएं, सोच, विचार, कर्म, चाहनाएं शरीर के हिसाब से ही होती हैं। और इसीलिए इकट्ठा करने की भावना, काम, क्रोध, लोभ, वासना, मोह, अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब आसुरी अवगुण उसमें समाने लगते हैं। और यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। जैसे जैसे शरीर और संसार के लिए मनुष्य का मोह बढ़ेगा, उसमें आसुरी संपदा भी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इन लक्षणों को त्यागने के लिए कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवीय संपदा मोक्ष के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। हे अर्जुन, तू दैवीय संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, इसीलिए शोक मत कर। हे पार्थ, इस संसार में दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति वाले 2 ही प्रकार के प्राणी रहते हैं। मैंने दैवीय संपदा को विस्तार से कहा, अब मुझसे आसुरी संपदा की बात सुन। आसुरी संपदा वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होने चाहिए और किस में निवृत्त होने चाहिए ये नहीं जानते। न उनमें बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण, और ना ही वे सत्य बोलते हैं। अब भगवान कहते हैं कि दैवीय संपदा मुक्ति देती है और आसुरी संपदा बंधन में बांधती है। जब मनुष्य के मन में यह भाव साफ होता चला जाता है कि उसका संबंध अनादिकाल से केवल परमात्मा के साथ है, तो वो उनके साथ उतना ही जुड़ता जाता है और संसार से अलग होता जाता है। ये भाव उसके चित्त की सफाई करने लगते हैं और उसकी संसार की पकड़ ढीली होने लगती है। संसार के साथ संबंध न मानने से उसमें आसुरी लक्षण जैसे लोभ, मोह, द्वेष आदि कम होने लगते हैं और दैवीय गुण जैसे सबको समान रूप से देखना, शांति, शुद्धता आदि बढ़ने लगते हैं। असल में उसने संसार के साथ जो संबंध मान लिया है, उसके मिटते ही उसमें दैवीय गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं, जो उसकी मुक्ति और जीवन मुक्ति का कारण बन जाते हैं। परमात्मा की रचना होने के कारण हर मनुष्य में दैवीय गुण होते ही हैं, लेकिन संसार से संबंध जोड़ लेने के कारण उसमें आसुरी गुण बढ़ने लगते हैं और दैवीय गुण कहीं दब जाते हैं। इसीलिए हर मनुष्य कोशिश करके इन गुणों को दोबारा जगा सकता है। यही संसार का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। जो लक्षण मनुष्य को संसार से जोड़ती हैं, जो जन्म मरण का कारण बनते हैं, वही आसुरी संपदाएं हैं। आसुरी संपदा वाला संसार के मोह जाल में इस कदर मंत्रमुग्ध रहता है
कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो बंधन में कितना गहरा बनता जा रहा है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गए और चिंता करने लगे। तब भगवान कहते हैं कि तू परेशान मत हो, क्योंकि तूने दैवीय संपदा के साथ जन्म लिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह अर्जुन का नया जन्म था। वह भी तो स्वयं को मनुष्य समझता आ रहा था, परंतु परमात्मा ने उसे सबसे पहला ज्ञान यही दिया कि वो आत्मा है। अर्जुन तो युद्ध करना ही नहीं चाहते थे। वे किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे। उनमें राज्य पाने की लालसा भी नहीं थी, और ये सभी दैवीय संपदा के लक्षण हैं। आगे भगवान कहते हैं कि संसार में दो ही तरह के प्राणी रहते हैं, एक जिनमें दैवीय लक्षण होते हैं और दूसरे जिनमें आसुरी लक्षण होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ये नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि उनमें अज्ञान ज्यादा होता है। शरीर की शुद्धि क्या होती है, शुद्ध खान पान कैसा होता है, छोटे बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सच बोलना चाहिए आदि वे किसी चीज के बारे में नहीं जानते। वो किसी बात के पीछे की गहराई या कारण को नहीं समझ पाते। उनमें विवेक और ज्ञान की कमी होती है, क्योंकि उसमें इतना घमंड, मोह, लालच आदि भरा होता है कि वो उनकी बुद्धि को ठग देता है। वो वही करते हैं जो उनके मन में आता है, अर्थात मनमानी। इसीलिए वो परमात्मा से खुद को दूर करते चले जाते हैं। परमात्मा से दूर होने का मतलब है ज्ञान और प्रकाश से दूर होना, और इनके अभाव में मनुष्य गलत कर्म करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद अपने पतन का कारण बनता है। इन लक्षणों को बताने के पीछे भगवान की यह मंशा है कि मनुष्य जाने कि उसमें क्या दोष है, तभी वो उन्हें दूर करने की कोशिश कर दोबारा से उस दिव्यता को जगा सकता है जो उसका असली स्वरूप है और जो संसार से जुड़ने के कारण मंद पड़ गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी संपदा के मनुष्य कहते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए केवल काम भोग ही इसका कारण है और कुछ भी नहीं। इस मिथ्या ज्ञान के कारण जो मनुष्य अपने असली स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि मंद है, जो सबका अहित करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने में समर्थ होते हैं। आसुरी संपदा के मनुष्य एक तरह से नास्तिक होते हैं। यहां नास्तिक शब्द का अर्थ है वह जो भगवान को नहीं जानता, भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, उनके कर्तव्य को नहीं जानता और उनके द्वारा दिए जाने वाले सच्चे ज्ञान को नहीं जानता। जो सत्य ज्ञान को नहीं जानता, जो सत्य परमात्मा को नहीं जानता, वही नास्तिक है, क्योंकि जो जानेगा नहीं वो मानेगा भी नहीं। इसीलिए नास्तिक भी दो प्रकार के हैं। एक वो जो परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जानते और सांसारिक ज्ञान के हिसाब से ही अपने प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। वो मानते हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई, इसमें सब कुछ अपने आप हो रहा है, इस संसार का न कोई आधार है और ना ही इसे कोई संभालने और चलाने वाला है, और ना ही उन्हें और उनके कर्मों को कोई देख रहा है, और कर्म का सिद्धांत तो होता ही नहीं है। इसीलिए उनकी सोच होती है कि जो मन में आए वो करो। ऐसे मनुष्य सोचते हैं कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और इस तरह उनके संयोग से संसार का जन्म हुआ। इसीलिए केवल काम वासना ही संसार के बनने का कारण है और कुछ भी नहीं, और इसीलिए वो भोग विलास में जीवन जीने में विश्वास करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो संसार के भ्रम जाल में फंसकर ज्ञान से दूर हो गए हैं और अपना असली स्वरूप भूल गए हैं, वो तो सिर्फ यही मानता है कि प्रकृति ही सब कुछ है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि छोटी और मंद हो जाती है, जो कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो के मंत्र को जीवन समझते हैं। ये बुद्धिहीन इसलिए होते हैं क्योंकि ये खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते। ये सिर्फ जगत को ही जानना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें दूसरों की उन्नति बर्दाश्त नहीं होती। अपने फायदे के लिए वो दूसरों का बुरा करने वाले होते हैं, दूसरों का अधिकार या संपत्ति छीनने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में केवल नाश ही करते हैं। वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाते और संसार में भी क्लेश और उत्पात फैलाते हैं। वो कुछ अच्छा या शुभ नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद में चूर रहने वाले
और अज्ञान से असत्य सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ और अशुद्ध आचरण से युक्त हुए संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु तक साथ रहने वाली अनगिनत चिंताओं का आश्रय लेते हैं, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग में लगे रहने वाले, और जो कुछ है बस यही है, इस प्रकार सोचते रहते हैं। दंभ का मतलब है झूठा अभिमान या पाखंड, यानी जो नहीं है खुद को वैसा दिखाना। जिसके सामने जैसा बन जाने से अपना मतलब या स्वार्थ पूरा होता है उसे दंभ कहते हैं। मद यानी घमंड या अभिमान होना, यानी खुद को ऊंचा रखना या खुद को सही समझना और उसी नशे में रहना। मेरे पास इतना पैसा, पावर, बुद्धि है, ऐसा मानना मद है। केवल अपने आप को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान कहलाता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह स्वमान है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं यही अभिमान है और यही मान की चाहना को जन्म देता है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिन मनुष्यों में ये आसुरी लक्षण होते हैं वे कभी खत्म न होने वाली इच्छाओं का सहारा लेकर कुछ न कुछ करके अपनी हर इच्छा को पूरी कर लेना चाहते हैं, और इसके लिए वो दंभ, मान और मद का सहारा लेते हैं। उनके मन में यह बात बैठी हुई होती है कि इच्छा के बिना मनुष्य पत्थर जैसा होता है, किसी कामना के बिना वो कभी उन्नति नहीं कर सकता आदि। लेकिन क्या मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म होती हैं? यही आसुरी संपदा का लक्षण है कि मनुष्य कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे बस भागता जाता है, लेकिन कभी संतुष्ट ही नहीं होता। उसे संसार के भोगों के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। वो तो किसी न किसी तरह बस अपनी इच्छा को पूरी कर लेना चाहता है। भगवान ने कभी यह नहीं कहा कि अच्छी जिंदगी मत जियो, बल्कि जीवन जीने के लिए जितनी भी बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जीवन सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। सिर्फ इच्छाओं के लिए जीवन जीना एक निरर्थक जीवन से ज्यादा और कुछ नहीं है। इच्छा अपने साथ परेशानी और जिम्मेदारी भी लेकर आती है, इसीलिए तो मनुष्य परेशान रहता है। इच्छा वो चिंगारी है जो आग बनकर मनुष्य के सुकून और चैन को जला देती है। इसलिए जरूरत है कि मनुष्य विचार करे और खुद से सवाल करे कि क्या इच्छा पूरी हो जाने से उसे जीवन भर की शांति मिल जाएगी? क्या आगे उसके मन में कोई और इच्छा नहीं उठेगी? ये सवाल उसे जिंदगी के असली मायने और मकसद को समझने में मदद करेंगे। इच्छा परेशानी और जिम्मेदारी लेकर आती है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जब अपने आप को जिम्मेदार समझने लगता है तो भी उसके मन में कई प्रकार की इच्छाएं जन्म लेती हैं कि मैं जाने से पहले अपने माता पिता, अपने बच्चों के लिए ये सब इंतजाम करके चला जाऊं। लेकिन किसे पता है कि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी है? यदि आत्मा अपना वर्तमान रोल नहीं भी अदा कर रही हो तब भी यह संसार चलता है और चलता ही रहता है। हम नहीं होंगे तब भी यह दुनिया उसी गति से चलती रहेगी। इसीलिए हमारे होने या ना होने से किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। लेकिन हां, अपने रोल को ईमानदारी से अदा करना यह भी भगवान की श्रीमत है, परंतु उसके लिए इच्छाओं के जाल जंजाल में नहीं फंसना है, क्योंकि सभी का जिम्मेदार एक भगवान है। और जब हम भगवान की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने की कोशिश करते हैं तब हम परेशान होते हैं और चिंताओं से घिर जाते हैं। खुद को एक निमित्त मात्र मानकर कर्म करना, खुद को एक माध्यम मान करके चलना, यही तो परमात्मा गीता के इस ज्ञान के द्वारा कहते आए हैं। और जो मनुष्य ऐसा नहीं समझते वे अज्ञान के कारण बाहरी दुनिया की चीजों से अपने अंदर के खालीपन और अकेलेपन को भर लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि दौलत, शोहरत आदि उन्हें सुख दे सकते हैं। ये लोग शास्त्र, गुरु या भगवान को नहीं मानते, और अगर मानते भी हैं तो शास्त्रों में बताए गए नियम, गुरु की आज्ञा और भगवान की श्रीमत का पालन नहीं करते। भगवान को मानना और बात होती है और भगवान की मानना और बात। इसीलिए ये मनुष्य संसार की चीजों का सहारा लेते हैं और अपने अज्ञान के कारण इसी में गहरे उलझते चले जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के विचार, भाव अशुद्ध होते हैं, क्योंकि उनमें स्वार्थ, लालच, मैं और मेरेपन का भाव भरा होता है। इनकी एनर्जी नीचे के चक्रों में बहने लगती है, और मनुष्य की जैसी एनर्जी होती है उसी तरह की एनर्जी उसके जीवन में अट्रैक्ट होती है। इसीलिए ऐसे मनुष्य नेगेटिविटी, परेशानियों और नशे आदि से जूझते हैं, और न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी और दुख का कारण बनते हैं। ऐसे मनुष्यों की इच्छाएं मौत की दहलीज तक भी खत्म नहीं होती। उनकी इच्छाएं अपने साथ इतना दुख और परेशानियां लेकर आती हैं जो मौत तक उनके साथ बनी रहती हैं।
उनका मानना होता है कि संसार की जितनी चीजें दौलत इकट्ठी कर लो उतना अच्छा, जितना संसार की चीजों को भोग लो उतना अच्छा, क्योंकि इसके अलावा जीवन में और रखा ही क्या है। ऐसे लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि कुछ पाकर भी तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, और जो पाया वो भी यहीं का यहीं धरा रह जाने वाला है। तो असल में पाकर भी क्या ही पाया, बल्कि संसार की नाशवान और पीछे छूट जाने वाली चीजों के लालच में पड़कर उस बेशकीमती मनुष्य जीवन को गंवा दिया जो भगवान की ओर से मुक्ति पाने का मौका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी योनियां तो केवल भोग की योनियां हैं। केवल ज्ञान मिले हुए मनुष्य की योनि ही ऐसी है जो उसे योग करने का मौका देती है, जो उसे परमात्मा से जुड़ने का मौका देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध आदि के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि को संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को पूरा कर लूंगा। अभी मेरे पास इतना धन है और इतना फिर भी हो जाएगा। आसुरी संपदा वाले मनुष्य आशा रूपी जाल में फंसे रहते हैं, यानी उनकी बुद्धि पर मेरे पास इतना धन हो जाए, मुझे इतना मान मिल जाए, मेरा शरीर इतना स्वस्थ हो जाए आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती हैं। उनमें बस कुछ मिल जाए यही भाव बना रहता है। अगर उनकी इच्छा पूरी भी हो जाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस संसार में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। चीजें नष्ट होती रहेंगी और नई आशा फिर खड़ी हो जाएगी। जो आशाओं में बंधा हुआ जीता है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो भविष्य में मिलने वाली खुशी और सुख की आशा में आज को खो देता है। जो आशाओं यानी कि इच्छाओं से आजाद रहकर जीता है वो मौज में जीता है, वो अपने आज के हर पल का आनंद लेता है। लेकिन आसुरी संपदा वाले मानते हैं कि कामना के बिना तो मनुष्य का जीवन ही जड़ हो जाएगा, वो कोई काम करेगा ही नहीं। लेकिन वो ये देख ही नहीं पाते कि जब तक संसार से संबंध है तब तक कामनाओं का अंत हो ही नहीं सकता। कामना यानी कि मनुष्यों से चाह, इच्छा यानी कि सांसारिक चीजों के प्रति लगाव या उन्हें पाने की चाहना। और जब तक ये इच्छाएं, ये कामनाएं पूरी नहीं होती तो मनुष्य को गुस्सा आता है। यही कामनाएं काम वासना को भी जन्म देती हैं, क्योंकि इनका जीवन भोगों को भोगने के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसे पूरा करने के लिए ये धोखेबाजी, चोरी, दूसरों का हक मारना, टैक्स की चोरी करना आदि पाप करके धन को जमा करने में लग जाते हैं। लेकिन परमात्मा इतने दयालु हैं कि वो कहते आए हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधर्मी और पापी क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध भाव से उनकी ओर जाने लगे तो वो उसका कल्याण जरूर करते हैं। और यही तो मनुष्य को समझने की जरूरत है कि सिर्फ मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि बाकी योनियां तो केवल भोग की योनियां हैं। आसुरी संपदा वाले लालच में पड़े हुए संसार की वस्तुओं को और इकट्ठा करने के बारे में सोचते रहते हैं। वो अपने धन, जमीन, मान आदि को बढ़ाने में लगे रहते हैं। जैसे जैसे उनका लालच बढ़ता है वैसे वैसे उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। उनकी और पाने की दौड़ कभी भी खत्म नहीं होती। यहां समझने वाली बात यह है कि जीवन जीने के लिए धन, घर आदि बहुत जरूरी है, और दैवीय संपदा वाले मनुष्य भी धन कमाते हैं। लेकिन उनमें और आसुरी संपदा वालों में फर्क है उनके भाव और मकसद का। यानी आसुरी संपदा वाले मैं और मेरा के लिए जीते हैं, और दैवीय संपदा वाले परमात्मा को पाने की चाह में, परमात्मा के प्यार में जीते हैं, और इन वासनाओं और विकारों में कभी उलझते नहीं हैं। वो चीजों को इकट्ठा करने में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने जो कमाया या पाया उसे दूसरों के साथ बांटने का भाव रखते हैं। और इसीलिए दैवीय संपदा वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते, क्योंकि जो देता है, जो बांटता है, वो कभी भी खाली नहीं होता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, वो शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, भोगों को भोगने वाला हूं, सिद्ध हूं, बलवान और सुखी हूं। मैं धनवान हूं और ऊंचे कुल में जन्मा हूं। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं खूब यज्ञ, दान और मौज करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर बातें करते हैं। आसुरी संपदा वालों के विचार और भाव अशुद्ध होते हैं। उनमें मैं बड़ा हूं का भाव होता है, इसलिए जो उनके खिलाफ जाता है या उनसे बड़ा होता है उसे वो अपना दुश्मन मानकर उसे हराने, दबाने या बर्बाद करने की सोच रखते हैं। इनमें अहंकार,
बदला लेने की चाह और जलन की भावना बहुत होती है। इनमें माफ करने का गुण नहीं होता। इनके भोग के रास्ते में जो भी आता है वो उनके लिए दुश्मन हो जाता है। ये बस अपनी इंद्रियों को सुख देने में, मन में जो आया उसे पूरा करने की इच्छा से जीते हैं। ये खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हैं, फिर चाहे वो धन का नशा हो या पावर का या पोजीशन का। वो इसी भ्रम में जीते हैं कि वो सुखी हैं, लेकिन असल में वो सुखी होते नहीं, क्योंकि सुखी तो केवल वही है जिस पर अनुकूल प्रतिकूल किसी भी स्थिति का कोई असर नहीं पड़ता। अपने अहंकार के कारण वे खुद को ईश्वर तक समझने लगते हैं, क्योंकि दूसरे इनकी नजर में छोटे होते हैं। ऐसे लोग खुद को बहुत दौलतमंद समझते हैं। इनके लिए संसार से जुड़ी हुई चीजों का स्थान ही सबसे ऊंचा होता है। ऐसे लोग सोचते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, लेकिन यह भी सिर्फ दिखावे और प्रशंसा पाने की मंशा से कहते हैं। ये लोग करूंगा करूंगा करते रहते हैं, लेकिन असल में कुछ भी करते कराते नहीं। इनकी बातें खोखली होती हैं और इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं होती। इनमें किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की वृत्ति होती है। इनका ध्यान सिर्फ मौज मस्ती करने में होता है। ये लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं, अर्थात मूर्खता के कारण ही उनकी ऐसी सोच और वृत्ति होती है कि मैं करूंगा। ये खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, यानी इनमें भेदभाव की सोच और भावना होती है। ये किसी को अपने बराबर नहीं मानते, बल्कि अपने से नीचे समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले, अकड़ रखने वाले, धन और मान के नशे में चूर होकर पाखंड से नाम मात्र के लिए अविधि पूर्वक यज्ञों द्वारा पूजन करते हैं। ऐसे मनुष्यों के मन में अलग अलग तरह की चाह होती है और उसे पूरा करने के लिए वो तरह तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं। उनका चित्त कभी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, वो भटकता ही रहता है। ऐसे मनुष्य चीजों को इकट्ठा करके मान, प्रशंसा, सुख, आराम पाने आदि में आसक्त रहते हैं। न उनकी इच्छाओं का अंत होता है और न ही इच्छा पूरी होने पर उसका सुख हमेशा के लिए बना रहता है, बल्कि इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में ये चिंता अलग से पालने लगते हैं। चिंता शरीर में तरह तरह के रोग को जन्म देती है। भोग में रहने वालों की एनर्जी बाहर संसार की ओर बह जाती है। जब एनर्जी ऊपर के चक्रों में जाएगी ही नहीं, तो वो उसे परमात्मा से कैसे जोड़ पाएगी? क्योंकि ऐसे मनुष्य पूरा जीवन और पाने की चाह में रहते हैं। इसीलिए मौत के समय में भी उनके चित्त में इच्छाएं बाकी रह जाती हैं, जो उनका अगला जन्म लेने का कारण बनती है। जीवन भर इच्छाओं के पीछे भागने के कारण उनके चित्त में बहुत सारे कर्म, वासनाएं, विकार इकट्ठा हो जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने जीवन में ज्यादातर गलत कर्मों से अपनी इच्छाओं को पूरा किया होता है, तो उसके फल भी बुरे ही मिलते हैं। अगला शरीर मिलने पर भी उनके भाव संसार को भोगने वाले ही होते हैं। इसलिए वो जीते जी और मरने के बाद भी नरक में ही जीते हैं, जिसमें कोई सुकून, शांति, प्रेम रत्ती भर भी नहीं होता। ऐसे मनुष्य खुद को सबसे बड़ा मानते हैं। इनमें धन और मान का नशा होता है। अज्ञान मनुष्य में अहंकार को जन्म देता है और ये लोग सिर्फ दिखावे और नाम पाने के लिए, नाम मात्र के लिए पूजा, दान आदि करते हैं, लेकिन इनकी भगवान या शास्त्रों में कोई भक्ति या विश्वास नहीं होता। न वो इन्हें मानते हैं और इसीलिए वो शास्त्रों के विपरीत जाकर वो करते हैं जो उनका मन करता है। जितना भी मानना या भक्ति इत्यादि इनकी होती है, वो केवल दिखावे के लिए होती है। इसीलिए भगवान ने पहले भी कहा कि पाखंड आसुरी संपदा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के वश होकर दूसरों की निंदा करने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले क्रूर, नीच और अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। हे अर्जुन, ये मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी नीच गति अर्थात भयंकर नरकों में जाते हैं। आसुरी संपदा के मनुष्य जो भी काम करते हैं उसमें अहंकार, गुस्सा, जिद और घमंड होता है, क्योंकि यही उनके भाव और संस्कार बनते चले जाते हैं। ये दूसरों की बुराई करने वाले,
उनमें दोष निकालने वाले होते हैं। क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें दूसरे भी कपटी और झूठे नजर आते हैं। इनमें निंदा करना यानी खुद को अच्छा और दूसरों को बुरा बताने की प्रवृत्ति होती है। उन्हें किसी में कोई अच्छाई नहीं दिखती। भगवान कहते हैं कि जब ऐसे मनुष्य किसी की बुराई कर रहे हों तो मतलब वो उसके अंदर वास करने वाले परमात्मा और उसके गुणों को नहीं देख रहे हैं, यानी वो उस मनुष्य से नहीं बल्कि परमात्मा से द्वेष कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आसुरी संपदा वाले बिना किसी कारण ही अपने अहंकार और घमंड के कारण दूसरों से दुश्मनी करने वाले, दूसरों का बुरा करने पर तुले रहते हैं। घमंड और अज्ञान के कारण उनके सारे कर्म गलत होते हैं जो उसे बांधने वाले होते हैं, यानी दूसरों का बुरा चाहना, हिंसा करना आदि इसे क्रूर कर्म कहते हैं। ये अपने कर्मों के कारण अपने चित्त में पाप के कर्म फल इकट्ठा करते जाते हैं। ऐसे मनुष्य योनि में सबसे नीच माने गए हैं। इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है क्योंकि वो नीचे के चक्रों में बहती है। ये खुद अपने कर्मों द्वारा बार बार आसुरी लक्षणों के साथ जन्म लेते हैं क्योंकि यही उनके चित्त में जमा होता है। जैसी करनी वैसी भरनी प्रकृति का नियम है जिससे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए भगवान बार बार कहते आए हैं कि साधना और भक्ति के द्वारा चित्त की सफाई जरूरी है ताकि मनुष्य अपनी दैवीय संपदा को उभार सके और परमात्मा को प्राप्त कर सके। ऐसे मनुष्यों का अगला जन्म भी आसुरी लक्षणों के साथ होता है, यानी उनमें घमंड, दिखावा, गुस्सा, लालच आदि भरा होता है। फिर उनके कर्म भी इनके अनुसार ही होते हैं, जिस कारण वो और नीचे गिरता चला जाता है। इनके विकारों और वासनाओं की सफाई नहीं हो पाती, उनके पाप नष्ट नहीं होते। ये संस्कार बार बार उससे गलत कर्म करवाते हैं। इसीलिए मनुष्य को खुद कोशिश कर इस जाल से निकलना होगा। मनुष्य का जीवन वो मौका है जो भगवान मनुष्यों को अपना उद्धार करने के लिए देते हैं, लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख है कि इसका गलत इस्तेमाल कर खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आगे के श्लोकों में भगवान शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों के लिए प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे अर्जुन, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ मनुष्य आत्म कल्याण का आचरण करता है। इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति को। इसीलिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म ही करने योग्य हैं। आसुरी संपदा संसार की कामना करने से आती है। संसार के भोग पदार्थों को इकट्ठा करना, मान और आराम चाहना आदि जो अच्छे दिखते हैं, उनमें जो आकर्षण है, बस वही मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाले होते हैं। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये षड रिपु यानी मनुष्य के 6 दुश्मन माने गए हैं। इनमें काम यानी कि वासना, लस्ट सबसे मूल है, क्योंकि कामना ही मनुष्य को बांधती है। भोगों की तरफ खिंचाव होना काम है, उन्हें इकट्ठा करने की वृत्ति लोभ है, और जब कोई कामना पूरी नहीं होती या उसे पाने में कोई अड़चन आ जाए तो उससे क्रोध यानी कि गुस्सा जन्म लेता है। जब ये तीनों बहुत बढ़ जाते हैं तो उससे मोह खड़ा हो जाता है। इनके कारण ही चिंता, बीमारी, मानसिक अशांति, कलह, निराशा आदि पनपते हैं। नर्क यानी एनर्जी का उल्टी दिशा में बहना, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमना, ये मनुष्य को दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देते, क्योंकि इनके कारण मन हमेशा बेचैन बना रहता है। इसे ही नरक कहा गया है। इसीलिए भगवान इन्हें त्यागने के लिए कहते हैं। जो मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है, उसका स्वार्थ, मैं और मेरे का भाव खत्म हो जाता है। इनके खत्म होने के बाद ही मन शुद्ध होता है। इसके बाद उसमें सबकी भलाई का भाव जागता है। इन दोषों से छूट जाने पर शुद्धि अपने आप ही होने लगती है, क्योंकि मनुष्य में अशुद्धि तो संसार की ओर जाने से आई थी, लेकिन परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा तो परम शुद्ध है ही। शास्त्र का काम है मनुष्य को परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा से जुड़ने के लिए पहले मनुष्य को संसार से हटकर खुद से जुड़ने की जरूरत होती है। खुद से जुड़ना ही शास्त्र को जानना कहलाता है, क्योंकि खुद से जुड़कर ही मन शुद्ध होता है।
इसका कारण यह है कि तब मन में यह भाव जागने लगता है कि मैं शरीर नहीं, परमात्मा की रचना और उनके गुणों का अंश आत्मा हूं, और यह आत्मा हर जीव में मौजूद है। ऋषियों ने अपने इसी अनुभव को शब्दों में उतारा है, जिसे शास्त्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र को पढ़ने के लिए कहा जाता है ताकि मनुष्य उनसे ज्ञान ले सके और खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर सके। लेकिन आसुरी संपदा वाले भगवान या शास्त्रों में नहीं मानते, इसलिए ऐसे कर्म करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत जाते हैं। उनके कर्मों में स्वार्थ और मनमानी का भाव होता है, और उनकी यही मनमानी उनके लिए सजा बन जाती है, क्योंकि जब कर्म ही गलत होंगे तो फल अच्छे कैसे हो सकते हैं। इसलिए न वो सुख पाते हैं, न परमात्मा की ओर जा पाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि यह जानने के लिए कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसके लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि उन महापुरुषों के अनुभवों और आचरण को बताते हैं जिन्होंने परमात्मा को अनुभव किया है। कर्तव्य का मतलब है कि स्थिति के अनुसार उचित कर्म करना, और अकर्तव्य का मतलब है अनुचित कर्म करना, यानी स्वार्थ, अभिमान और दूसरों का बुरा चाहना। क्योंकि अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तो भगवान उन्हें यह भी समझाते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य था युद्ध करना। अगर वो इससे पीछे हटते हैं तो यह शास्त्र में बताए गए कर्म के खिलाफ जाना होगा। शास्त्र में समाज के लिए जो 4 वर्ण की बातें बताई गई हैं, वो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि मनुष्य के गुणों के आधार पर है। वर्ण समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं, इसीलिए अपने गुणों के अनुसार कर्म करना, स्वार्थ से परे रहना ही अपना कर्तव्य करना कहलाता है। अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय को अपने स्वभाव के अनुसार शास्त्रों में दी गई आज्ञा के अनुसार कर्म करने से पाप नहीं लगता। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देश की सीमा पर तैनात एक जवान जब अपने हाथ में बंदूक लेकर युद्ध के समय में सामने दुश्मन की सेना की ओर गोली चलाता है, तो यह उसका कर्तव्य है। लेकिन वहीं अपने गांव, अपने शहर में बंदूक की ताकत दिखाना, कानून और नियम के विरुद्ध जाकर ताकत और नशे के अभिमान में किसी पर गोली चलाना, यह अकर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन जीने के सही तरीके के बारे में शास्त्रों के आदेशों को जानने के बाद मनुष्य को इच्छा, क्रोध या लालच के बिना अपने सभी कर्म करने चाहिए। गीता का यह ज्ञान केवल बाहरी युद्ध करने के लिए नहीं है। अंतर मन में जो द्वंद्व, यह युद्ध चल रहा होता है, क्या सही है क्या गलत, इस युद्ध की अवस्था वाले मनुष्य को भी क्षत्रिय कहा जाता है। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो शरीर के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्र में बताए गए कर्मों को करे। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण उन लक्षणों के बारे में बताते हैं जो एक मनुष्य को दिव्य या आसुरी बनाते हैं, क्योंकि एक मुक्ति की ओर ले जाता है जबकि दूसरा बंधन की ओर। दैवीय संपदा यानी संसार से हटकर खुद से जुड़ना, आत्मा, प्रकृति और परमात्मा के बारे में जानने की इच्छा होना। आसुरी संपदा यानी कि संसार से रिश्ता जोड़ लेना, उसके भोग भोगने में लगे रहना। हर आत्मा में दैवीय गुण होते हैं, क्योंकि आत्मा देव गुणों और पवित्रता के सागर परमात्मा का अंश है। लेकिन जब आत्मा प्रकृति से अपना संबंध जोड़ने लगती है तो ये गुण दब जाते हैं और आसुरी गुण जन्म लेने लगते हैं, जो उसके विवेक को किसी धुंध की तरह ढककर उसे दुनिया की माया में ही उलझाए रखते हैं। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि दुनिया में 2 तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव यानी कि दैवीय संपदा और नेगेटिव यानी कि आसुरी संपदा। दैवीय लक्षणों में 26 गुण शामिल हैं, जैसे मौत या कुछ खोने के डर का नाश हो जाना, मन की पवित्रता, आत्मनियंत्रण यानी इंद्रियों पर काबू होना, शास्त्रों को पढ़ना, तप, अहिंसा, सच बोलना, त्याग की भावना, दया, क्षमा और अभिमान का न होना। आसुरी लक्षणों में 6 दोष शामिल हैं, पाखंड, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञानता। फिर वे आसुरी संपदा वालों के जीवन जीने के बारे में बताते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का फर्क समझ नहीं आता। उनमें न शुद्धता है और न वे सच बोलते हैं। वे काम वासना को ही सृष्टि बनने का इकलौता कारण मानते हैं। वे संसार और भोगों के इतने आदी होते हैं कि भ्रम के कारण गलत तरीके से संसार की चीजों को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे अपने धन, मान आदि को लेकर घमंड करते हैं और अपने दुश्मनों को नष्ट करने में आनंद लेते हैं। वे भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। ऐसे मनुष्य अपने गलत कर्मों के कारण नीच योनि में जन्म लेते रहते हैं। नरक के 3 रास्ते हैं जिन पर चलकर मनुष्य अंत में खुद का विनाश कर लेता है।
वो है वासना, क्रोध और लोभ। जो इनसे मुक्त हो जाता है वो परम गति को प्राप्त करता है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और आस्था के साथ शास्त्रों के अनुसार कर्म करना होता है। इस अध्याय के द्वारा श्री कृष्ण यह भी सिखाना चाहते हैं कि हर मनुष्य को खुद को एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज हैं। उसके बाद विवेक और समझ के साथ उन्हें सुधारना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें कि यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य के मन में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इसलिए इन्हें पहले बैलेंस करना होगा, उसके बाद पॉजिटिव गुणों को बढ़ाना होगा। बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, जिन्हें आपको खुद कोशिश करके हटाना होगा। जैसे घर को साफ रखने के लिए रोज झाड़ू लगाना पड़ता है, वैसे ही मन की सफाई लगातार करते रहने की जरूरत होती है। मन की सफाई मेडिटेशन, भगवान का नाम लेकर, ध्यान कर, शास्त्रों को पढ़कर की जा सकती है। यह सब करने के लिए मनुष्य को खुद के प्रति सच्चा होना होगा। तभी वो जान सकता है कि उसके थॉट्स और कर्म उसके आत्म विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं या उसे बर्बाद कर रहे हैं। और इस प्रकार 16वां अध्याय और उसका सार यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। केवल एक बार पढ़ने से ये अच्छी बातें दिल में नहीं समाएगी, इसलिए यही निवेदन रहेगा कि बार बार श्रीमद् भगवद गीता के इन अध्यायों को पढ़ा जाए। बहुत जल्द अगला अध्याय लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।